जय भीम दोस्तों। आज मैं आपको बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगी जिसमें भीमराव आम्बेडकर साहब ने जाति के विनाश के बारे में बताया है। कि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। आप बस हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब से जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आती रहती हूँ। बाबा साहेब को मानने वाले लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जाति का विनाश उसे भाषण में लिखित रूप है जो भाषण आम्बेडकर को 1936 में विशेष अधिकार प्राप्त जाति हिंदुओं के सक्षम लाहौर में देना था। वह संगठन जिसमें आम्बेडकर को अध्यक्ष देने का निमंत्रण देने का साहस दिखाया लाहौर का जात पात तोड़कर मंडल था। ये आर्य समाज की एक उग्र मौलिक परिवर्तनवादी शाखा थी। इसके ज़्यादातर सदस्य जब विशेष अधिकार प्राप्त जाति के हिंदू सुधारवादी थे। जब डॉक्टर आम्बेडकर ने अपने भाषण को बदलने से किया इनकार तो उन्होंने भाषण के लेख अग्रिम नकल मांगी ताकि उसे छपवाया और बंटवाया जा सके। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उन्होंने एहसास हुआ कि आम्बेडकर वेदों शास्त्र और हिंदू धर्म पर भी एक बौद्धिक आक्रमण करने जा रहे हैं। उन्होंने आम्बेडकर को एक पत्र लिखा। घटना के हम सभी लोग जो ये चाहते हैं कि सम्मेलन बिना किसी अप्रिय पूरा हो जाए, चाहते हैं कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल भाषण से बाहर रखा जाए। हम इसे आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने समापन पैराग्राफ में ये व्यक्त कर देंगे कि भाषण में दिए गए विचार आपके अपने हैं और मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आम्बेडकर ने अपने भाषण को बदलने से इनकार कर दिया और इसलिए कार्यक्रम रद्द हो गया। उनका भाषण लेख मंडल के लिए अचरज का विषय नहीं होना चाहिए था। सिर्फ चंद माह पहले ही 13 अक्टूबर 1935 को मुंबई प्रेसिडेंसी में येवला में, जो अभी के महाराष्ट्र प्रदेश में है, संपन्न दलित वर्ग सम्मेलन में आम्बेडकर ने 10,000 से ज़्यादा श्रोता को बताया था, क्योंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं को हिंदू कहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है। यदि हम किसी और धर्म को मानते तो हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार ना करता। कोई भी ऐसा धर्म अपना लो जो तुम्हें गमिया और बराबरी का दर्जा देता हूँ। हम अब अपनी गलती को सुधारेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने अछूत के कलंक के साथ जन्म लिया। हालांकि ये मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बना रहकर नहीं मरूंगा, क्योंकि ये मेरे वास में है। धर्म परिवर्तन की धमकी खासकर उसी वक्त वह भी आम्बेडकर जैसे कायदावर अछूत नेतवा द्वारा सुधारवादियों के लिए इससे ज़्यादा बुरी खबर कोई और नहीं थी हो सकती थी। और धर्म परिवर्तन कोई नई बात नहीं थी और जाति के कलंक से बचाने के लिए अछूत और अन्य अपमानित मेहसकंद जातियों ने अन्य धर्म को अपनाना सदियों में पहले शुरू कर दिया था। लेकिन मुस्लिम शासन कल में 10 लाख लोगों ने इस्लाम अपना लिया था। बाद में लाख लोग सिख और इसी धर्म में शामिल हो गए थे। ये दुखद है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जाति पूर्वग्रह धार्मिक विश्वास पर हेवी रात है। हालांकि उनके शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते, फिर भी अभिजात भारतीय मुस्लिम सिख और इसी सभी धर्म जाति हैं पूर्वग्रह से ग्रसित हैं। 93 पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के सभी के पास अछूत सफाई कर्मियों के उनके अपने समुदाय हैं। कश्मीर में भी एक ऐसा ही है, लेकिन वह एक अलग कहानी है। फिर कभी पीड़ित जाति के हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन, विशेषकर इस्लाम में हिंदू श्रेष्ठ आबादी इतिहास लेखक का आशय बनाते हैं। इसी प्रकार के इतिहास लेखन की बुनियादी ये है कि हिंदू धर्म के स्वर्ण युग का अंत मुस्लिम शासकों कुर्ता और बर्बरता के कारण हुआ। यकीनन कुर्ता और बर्बरता मौजूद थी, लेकिन इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग अर्थ था।
ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 शुरुआत आधुनिक जाति विरोध बुद्धिजीवी थे। आइए देखते हैं उनका मुस्लिम शासन और तत्कालीन आर्यभट्ट ब्राह्मण के स्वर्णयुग विषय पर क्या कहना था। क्यों बने शुद्ध मुसलमान, जान लीजिए। मुसलमान ने धूर्त और आर्यभट्ट की नक्काशी डर पत्थर उनके चगल से छुटाकर मुस्लिम धर्म शामिल कर लिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने सहभोज और अंतर्जातीय विवाह करना भी शुरू कर दिया और उन्हें समाज अधिकार दे दिए। मुसलमान ने इन सभी को इतना ही प्रश्न कर दिया जितने वे स्वयं थे और आर्यभट्ट को ये सब देखने को मजबूर कर दिया। हिंदुत्व की मौलिकता के आखिर किसके पास? अलबत्ता साड़ी के अंत तक आते आते भारत में राजनीतिक संदर्भ में धर्म परिवर्तन के मेन ही बादल गए। अनजाने विचारों के एक नए समूह ने प्रवेश किया। अलोकप्रिय शासन के विरोध का तरीका ये नहीं कि जा विजय की घोड़े पर स्वर राजधानी में प्रवेश कर राजा उखाड़ फेंक और आज सिंहासन पर कब्जा जमा लिया और साम्राज्य के दकियानुतिक परिकल्पना राष्ट्र राज्य की नई आधुनिक परिकल्पना में बदल रही थी, क्योंकि आधुनिक प्रशासन में अब प्रतिनिधित्व के अधिकार के जलस्व प्रश्न को हल करना जरूरी था। भारतीय लोगों ने और लोगों के प्रतिनिधित्व का अधिकार किसके पास था? हिंदू के पास या फिर किसी और के पास? अब इस वीडियो का निष्कर्ष जान लीजिए। जाति का विनाश डॉक्टर आम्बेडकर का एक विश्वविख्यात कृति है। ये पुस्तक नहीं बल्कि 2 आम्बेडकर के द्वारा लिखा गया एक भाषण है जो बाद में एक अमूल्य किताब के रूप में सामने आई। इस किताब ने कट्टरपंथी और हिंदुओं की नींद हराम कर दी थी। ये लेख अधिरूज जतिराय की प्रसिद्ध किताब थी। एक था डॉक्टर था, एक और संत से ली गई थी और जिसमें उन्होंने अंबेडकर गांधी समाज जाति नल और जाति का विनाश पर गहनता से विश्लेषण किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही। इस चैनल पर श्री बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी सभी जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर